नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस सेशन में। और आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, एजुकेशन पे बेस्ड आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बेसिकली, क्योंकि एजुकेशन ऑफिसर मधुसूदन बंदे जी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन की इस फील्ड में अपने 30-40 साल का उनका अनुभव है, उनसे भी सुनेंगे। बट एजुकेशन की, शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, आप देख रहे होंगे टिकर में मैसेज चल रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1942 में 1942 में ये बात कही थी कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए एज अ मतलब ओवरऑल भारतीय कम्युनिटी भी हम देखें और ऑन पैसिव कम्युनिटी भी हम देखें, तो एजुकेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वो इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, आज हम उसके ऊपर यहाँ से बात करेंगे। और मिस्टर ऐश भी बेसिकली यही चाहते हैं कि हम सब लोग ये देखिए, सिस्टम बन रहा है, एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो सिस्टम इस धरातल पे बहुत सारी व्यवस्थाएं जो मतलब चरमरा चुकी हैं, जिनमें जंग लग चुका है, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं जिनको हम कहते हैं ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, मतलब अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट मजबूरी में अब हम उन व्यवस्थाओं के मतलब हम हिस्सेदार भी हैं, मजबूरी में उन व्यवस्थाओं से जुड़ के हमें चलना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन का रोल, शिक्षा का रोल। अगर हम सब शिक्षित होते हैं, मतलब अगर हम समझते हैं बेसिकली कि ऑन पैसिव का जो पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से जो है यहाँ पर हम अभी 86 प्लस लोग जुड़े हैं, या फिर 14 लाख प्लस हमारे फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं, या फिर फॉर दैट मैटर मिस्टर ऐश ने, बेसिकली मिस्टर ऐश सूत्रधार हैं इस सभी मतलब जो हमारी ग्लोबल फैमिली यहाँ पर बनी है। ठीक है, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से शांतिलाल जी, तुम्पा रानी सरकार जी, मधुसूदन बंदे जी, चिदानंद राउत जी, राजेश कुमार जी, हमारे मुकुंद सिंह जी, और राजेश राजदेव जी, सुनील कुमार जी, जो भी हमारे साथ यहाँ भाई बहन जुड़े हैं। ठीक है, आज अभी रिसेंटली हमारे साथ राजश्री जी जुड़ी हैं। ठीक है, अनुराधा बिटिया है यहाँ पे जी, जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। हम सब लोग आपस में कभी मिले नहीं है, प्रैक्टिकली कभी नहीं मिले हम। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं और कहीं आके हमारी मीटिंग्स होती रही, या कहीं चौराहे पे बैठ के हम चाय की चुस्कियां लेते रहे, या कहीं मैरिजेस में, फंक्शंस में जैसे रिलेटिव हमें आपस में मिलते रहे। लेकिन उसके बावजूद जो ये हमारा परिवार यहाँ पे डेवलप हो चुका है, अब देखिए 12 बजे की आदत हम सबके ब्लड में हो गई है। अब हम सबको आदत होगी कि चलो 12 बजे हमारी मन की बात का सेशन है, वहाँ पे जुड़ेंगे, कुछ अजय भाई को सुनेंगे, मतलब कुछ मेरी बात सुनेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, और मिलजुल कर एक ऐसी कम्युनिटी का, एक ऐसे समाज का हम निर्माण करेंगे जहाँ पर मतलब एक दूसरे से किसी के मतलब अब नाम देख के किसी से भेदभाव ना करें हम। ठीक है, किसी की जात देख के हम किसी से भेदभाव ना करें, किसी का सोशल स्टेटस देखकर हम किसी से भेदभाव ना करें। भैया वो ऑडी से आ रहा है, वो बेचारा बस से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, रिक्शा से आ रहा है, उसका स्टेटस डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाट मतलब ये यही जो चीज है, मिस्टर ऐश भी यही चाहते हैं। मिस्टर ऐश यही चाहते हैं कि अगर सुख सुविधाएं यहाँ तो वो सबको मिले, एटलीस्ट बेसिक चीजें तो सबको मिले, है ना। रोटी कपड़ा और मकान के लिए एक आम आदमी का जीवन पूरा मतलब वो पूरा आजीवन संघर्ष करता है। और अंत में मतलब जिस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है अभी, हम जिसको परिवार कहते हैं, तो परिवार हमारा क्या रह गया अभी, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, बस दैट्स दी फैमिली। और वो बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को साइड में फेंक देते हैं, ओल्ड एज होम्स में फेंक देते हैं, या फिर कहीं फॉरेन में जाके सेटल हो जाते हैं, और माँ बाप का उन माँ बाप से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो एक जिस पर्पज से मतलब इस सृष्टि का उस विधाता ने, उस परमपिता परमात्मा ने इसका निर्माण किया था, वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही है। और रही बात ह्यूमैनिटी की, तो वो तो एक ऐसा सपना यहाँ पर हो चुका है। इंसानियत ऐसा एक मतलब शब्द है जिसको सिर्फ जो डिक्शनरी में देखने के लिए मिलता है सिर्फ। ठीक है, कि भैया एक ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है। somebody's mic is on, I'll request कि आप अपना माइक बंद कर ले, डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक बंद कर लें। तो एक प्रवीण इंगले जी प्लीज अपना माइक बंद कर लें। प्रवीण जी, प्रवीण जी आपके माइक की हमेशा समस्या रहती है, प्लीज अपना माइक बंद कर लें। हाँ, थैंक यू प्रवीण जी। ठीक है, वो हो जाता है कई बार, हमें दिख रहा होता है बंद है लेकिन वो ऑन है। वो सारी चीजें बेसिक हैं अभी। ठीक है, बट एनीवे हम बात कर रहे थे कि जब इस सृष्टि में हमने जन्म लिया, तो इस सृष्टि में जब परमपिता परमात्मा ने किसी को जन्म दिया तो उसके ऊपर ऊपर से स्टैंप लगा के थोड़ी दी कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ये मिलना चाहिए, उसको वो
मिलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से इस धरती पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिनको कुछ बागड़ बिल्ले मैं उनको कहता हूँ बेसिकली, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना राज उस पर समझ लिया है। आप समझिए, मैं बड़े-बड़े मतलब आप बिज़नेसमैन को देख लीजिए, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, फॉर दैट मैटर आप चले जाइए आप एलन मस्क को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, बहुत सारे बड़े-बड़े बागड़ बिल्ले यहाँ पर मौजूद हैं, बट कभी किसी ने क्या व्यवस्था के लिए सोचा? फेसबुक के मालिक जो हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके पास मतलब 100 ट्रिलियन डॉलर्स, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ है। उसके बावजूद भी अगर धरती के किसी स्पेस में, धरती के किसी कोने में कोई आदमी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है, अपने एक आम जीवन में एक बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या वो दौलत जानी तो किसी के साथ नहीं है, रहना तो अल्टीमेटली इस धरातल पे ही है। उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को कितनी सी उस वेल्थ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें मिस्टर ऐश ने सोची, और मिस्टर ऐश ने सोचने के बाद फिर 2018 में अपना वो विजन ने कहा कि चलिए आइए मिलकर देखिए, इस व्यवस्था से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। जो व्यवस्था अभी प्रेजेंटली है, चाहे वो हमारी कंट्री में है, चाहे कोई और कंट्री में है, पूरे धरातल में आप पूरे प्लेनेट में जाकर अगर देखेंगे तो वहां पे समस्या कहाँ है? व्यवस्थाओं की समस्या है। समस्या है जो हमारे सिस्टम मिला है, वो सिस्टम इतना ज्यादा उसमें जंग लग गया है, इतना ज्यादा वो करप्टेड हो गया है सिस्टम की, वो सेल्फ सेंटर्ड रह गया है, सिर्फ सब लोग यहाँ पे अपना सोचते हैं। और उस सिस्टम की वजह से आज हमारे जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि हम और आप भी अपना सोच पाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि यार अगर हमारा बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो अगर हमारे पड़ोस में कोई बच्चा है, ठीक है, हम उसको भी बेहतर शिक्षा दिलवा पाए, हम उसको किताबें उपलब्ध करवा दें, हम उसको वर्दी उपलब्ध करवा दें। इस तरह की सोच डेवलप ही नहीं हो पाती है, क्योंकि वो परिवार की जो डेफिनेशन और फिर एक सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया है, उस सिस्टम से बाहर हम अगर अपनी चादर से बाहर कदम रखेंगे तो फिर हमारा वो सिस्टम गड़बड़ाने वाला है। लेकिन मिस्टर ऐश ने ये सोचा कि, और सोचने के बाद फिर आप सब लोग जानते हैं 2018 में ये चीजें हमारे साथ शेयर की, और उन्होंने कहा कि चलिए आइए मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पे चरमराई हैं या जो बिगड़ी है, उनसे तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी एक नई व्यवस्था यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एक व्यवस्था परिवर्तन का आधार हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं, और देखते हैं फिर हम उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं। तो वो जर्नी 2018 से शुरू हुई, और 2018 से जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एंगेज हैं, आज अगर 2024 में, आज 28 मई 2024 है, आप देखेंगे कि हम उस पड़ाव पर आकर पहुंच चुके हैं जहां एटलीस्ट हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी मतलब जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं, है ना? और वो बदलाव नज़र आ रहा है हमें, ठीक है? लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, ठीक है? वो हमारे एंड में क्या रहा है? हमारे एंड में तो कोई संघर्ष नहीं रहा है। फाउंडर्स की लाइफ तो वैसी की वैसी ही चल रही है, ठीक है? ना तो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ना तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस वो डेवलप कर रहे हैं, ना और किसी तरह से वो मिस्टर ऐश का हाथ बाँट रहे हैं। बट यहाँ के जो हमारे सो कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग के धुरंधर थे, ठीक है, उनकी वजह से उनको भी शत-शत नमन है। हम किसी को यहाँ पे डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। उनकी वजह से ही हम सब लोग इस सिस्टम से जुड़ पाए, और उन्हें भी इस सिस्टम की समझ नहीं थी। उनमें से भी बहुत सारे लीडर आज की डेट में डेवलप कर चुके हैं, और वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नन ऑफ देम, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मंच से बोल रहा हूँ, आज इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से लोग यूट्यूब पे भी सुनेंगे। उनमें से किसी ने भी इस बात पर फोकस नहीं किया। हम उन्हें बताएं कि ये भैया व्यवस्था परिवर्तन बेसिकली है क्या, हम इसको किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और ये हमें आने वाले वक्त में किस तरह से बेनिफिटेड कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोग, जब हमने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी सितंबर 2023 से, सितंबर 2023 से जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की, बहुत सारे लोग संशय में रहकर, डाउट्स में रहकर, और कुछ लोगों के पास हो सकता है व्यवस्थाएं ना हो, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इसमें। तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वो मिस कर गए, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की हैं। देखिए, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास बैक एंड पे तैयार खड़ा है, ठीक है, उस ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन वो मिस कर गए, उस ट्रैफिक के साथ वो अटैच हो सकते थे, जुड़ सकते थे। वो ट्रैफिक अब होने के लिए कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस हो सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मतलब वो मिस कर गए। मिस किस लिए कर गए? क्योंकि किसी ने एजुकेट नहीं किया, किसी ने भी आकर मतलब
मंचों से आकर ये नहीं कहा कि भैया ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम भी भली भांति नहीं जानते हैं, हम भी यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आइए मिलकर हम सब लोग सीखते हैं और जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम एक इंडिपेंडेंट व्यवसाय, देखिए इंडिपेंडेंट व्यवसाय आप कब कर पाएंगे, जब सब कुछ आपका है। मैं बहुत बार इस एग्जाम्पल को दे चुका हूँ और बहुत सरल तरीके से इस एग्जाम्पल को हम दे चुके हैं कि सिंपली आप लीजिए, हम रोज चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां चीनी की आवश्यकता पड़ती है। अब उस चीनी के दाम को मैं मान लो कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चीनी अफोर्डेबल प्राइस में सभी को मिले। तो उसके लिए क्या जरूरी है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, भैया खेत मेरे हो, गन्ने मेरे हो, मजदूर मेरे हो, मिल मेरी हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेरा हो, ठीक है, तब जाके कहीं मैं उसके दाम कंट्रोल कर पाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, गन्ने के दामों में किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बाद किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो सारी चीजें, बहुत लंबा प्रोसेस है। और यही चीज हर एक मतलब फील्ड में आप चले जाइए, जॉब्स में चले जाइए, नौकरियों में चले जाइए, नौकरियों में भी क्या होता है, नौकरी की एडवर्टीजमेंट आती है, सरकारी नौकरी की एडवर्टीजमेंट आती है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि हमारा जुगाड़ क्या है, हमारी सिफारिश कहाँ से हो सकती है, उसका क्या सिलेबस है, क्या हमें तैयारी करनी है, उन सब चीजों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, मेरा जुगाड़ कहाँ है। तो हम मतलब एक व्यवस्था से अब जुगाड़ तक पहुंच चुके हैं, जहां पे अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है, आपके पास सोशल पहुंच नहीं है, समाज में आपके पास पहुंच नहीं है, जान पहचान नहीं है, आपकी जेब में मतलब धनजी भाई नहीं है, तो फिर आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल, टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह इंटरनेट का व्यवसाय है। जब हमने ये व्यवसाय शुरू किया था तब हमें मालूम नहीं था, मालूम इसलिए नहीं था क्योंकि हम ये व्यवसाय करने की मतलब मिस्टर ऐश ने सोची पहली बार। और जब ये व्यवसाय करने के लिए वो जब जिस एम को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था, जब उस चीज को वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने देखा इस तरह की तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें, अगर हम ये करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को अगर एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेल्थ का इंश्योर करना चाहते हैं, तो सब चीजें हमारे को यहाँ पे अपनी होनी चाहिए। जिस तरह से चीनी के दाम कंट्रोल करने के लिए मजदूर हमारे, खेत हमारे, मिल हमारी, तब जाके हम कहीं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी तरह इंटरनेट पे अगर इस व्यवसाय का कंट्रोल हमने अपने पास लेना है, सर्वर्स हमारे अपने होने चाहिए, डाटा सेंटर हमारे अपने होने चाहिए, प्रोफेशनल्स हमारे अपने होने चाहिए, और उन सभी के साथ साथ एक एक अपना हमारा मतलब ओवरऑल कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए। तो वो ओवरऑल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए आप अंदाजा लगाइए, आप ऐसे ही आइडिया लगाइएगा, गूगल देवता से पूछिएगा कि एक अगर डाटा सेंटर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कितना का वक्त लग सकता है और कितना सा धन लग सकता है। बहुत सारे लोगों को ये संशय होता है कि मिस्टर ऐश ये जो बिजनेस है इसको डेवलप कर रहे हैं हम सभी के धन से, हम सभी के धन से बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है। हाँ, इसका कुछ पार्ट कहीं ना कहीं किसी तरीके से, जैसे हम सागर में एक बूंद डालते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो यस कुछ ना कुछ पार्ट मतलब बेनिफिट कर रहा होगा, लेकिन उस लेवल से नहीं। मिस्टर ऐश ने तो वो 97 जो टोकन अमाउंट लिया था हम सभी के वॉलेट्स में वो वापस भेज दिया। और बहुत सारे लोगों को वॉलेट कैसे लगते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस किए हैं, डम्मी वॉलेट बने पड़े हैं, मतलब उसी दुनिया में खोए पड़े हैं। अरे भैया ये आपका क्रिप्टो वाला वॉलेट नहीं है, ये कोई डम्मी वॉलेट नहीं है जो किसी छोटी सी एक मतलब चलती फिरती मतलब साबुन तेल बेचने वाली कंपनी ने खड़ा कर दिया है और फिर आप सभी के साथ शेयर कर दिया और फिर एक दिन जाके उसको बंद कर दिया है। ये सारे जो वॉलेट सिस्टम है ना हमारा, ये वॉलेट सिस्टम हमारा ऑडिटेड है, ई ऑडिटेड होता है ये वॉलेट सिस्टम। नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को ई ऑडिट क्या होता है, ये भी मालूम नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो चीजें बेसिकली जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए आप बिजनेस करना चाहते थे या नहीं चाहते थे 2024 से पहले आप किस तरह से आए हैं, बट आज 2024 में अगर आप इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं तो इसके बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, और आपको अपने आप को यहाँ पर, आपको अपने आप को यहाँ पर इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा। अगर इन्वॉल्व होंगे आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और ग्रोथ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, एक ऐसा धन होगा जिस धन का आपने विस्तार करना है, जिस धन को आपने लोगों के बीच में बांटना है। आप शिक्षा बांटते जाइए, लोगों को अवेयर करते जाइए, उन्हें एजुकेट करते जाइए, और फिर देखिए आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आप कितने सारे चेहरों पे जो है मुस्कान लेकर आ सकते हैं। आज आप खुद की चेहरे पे मुस्कान नहीं रख पाते हैं क्योंकि भैया लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं बॉस के, हमें मतलब सपने तो हमारे बड़े बड़े हैं, लेकिन उन सपनों के लिए जो पंख चाहिए, जो उड़ान चाहिए, वो हमें मिल नहीं पा रही। तो वो पंख, वो उड़ान है ऑन पैसिव, ये हमने समझना है।
और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, इसी चीज को हमने ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज एजुकेशन। तो पहली बात तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मतलब सेटअप या लीडर्स थे, इन्होंने ऑन पैसिव को भी अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करी, एंड साथ ही साथ एजुकेशन पे ना उनका फोकस कल था ना आज है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो सोशल मीडिया पे जो वो अपने, कभी उनके ऑडियो मैसेज चले रहते हैं, कभी वीडियो मैसेज चले रहते हैं, कभी उनके आप देखेंगे यूट्यूब वीडियोस चले रहते हैं, कभी वो बैठ कर संडे को बैठ के, मंडे को बैठ के डिस्कशंस करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। ठीक है, आप उन सभी को देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, आप उन पे आश्रित रहेंगे ही नहीं। अल्टीमेटली अभी भी जितने भी ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले ऑन पैसिव में भी दिख रहे हैं ना आपको, इंडिया में भी दिख रहे हैं या फिर इंडिया को मॉनिटर करने, ये आपको एजुकेटेड नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि हर एक चीज के लिए, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। चलिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अब बताइए कौन सी वर्कशॉप हो रही है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की छोड़िए, भारत में बताइए कौन सी वर्कशॉप वो कंडक्ट कर रहे हैं जहां से वो आपको एजुकेट कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई फोकस नहीं करना चाहता है इस चीज के ऊपर, और यही व्यवस्था अभी भी है आपके पास। अब आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजुकेशन का सिस्टम हमारा तैयार कर रहा है, वो चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएं, आप समझदार हो जाएं। बहुत सारे लोग तो हमारे ऐसे हैं जिनको अपने मौलिक अधिकार मालूम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी माता श्री को जो वो बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मैं आगरा में पोस्टेड था। वहाँ से मुझे जैसे पता चला, रात का सफ़र करके मैं सुबह पहुँचा, और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैंने वो सारा जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो चेक किया, और वहाँ पे उनका बोन मैरो, मतलब बोन मैरो का प्लान कर रखा था। बोन मैरो बेसिकली आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो ये जो आपकी बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें से सैंपल लिया जाता है अगर आप बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो। उनका डायग्नोस भी हो चुका था, ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका था। तो फिर मैंने, क्योंकि कुछ भी बात करने से पहले मैंने उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के साथ मेरे जो माध्यम थे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, वहाँ से सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। फिर मुझे मालूम चला कि बोन मैरो जो है वो बिल्कुल एक हाइजीनिक जगह में होना चाहिए, और वो बोन मैरो वार्ड में कर रहे थे। सोचिए, वार्ड, एक जनरल वार्ड, उसके अंदर वो बोन मैरो कंडक्ट करने जा रहे थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भई बोन मैरो करने की आवश्यकता क्या है? तो डॉक्टर ने बोला कि भैया इनका ट्रीटमेंट तभी होगा। मैं कहा ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका है, डायग्नोस हो चुका है, इनको मैंने उस बीमारी के नाम को अभी तक मुझे याद है, क्योंकि शिक्षा है, मैंने सीखा वो। उनको आईटीपी की दिक्कत थी, दैट इज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और वो जो कष्ट था उनका, ठीक है, उस कष्ट की वजह से जो है उस बीमारी में क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप का कहीं पे कोई आपको चोट लग जाती है तो ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। तो वो डायग्नोस हो चुका था, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। अब वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज था, वो एडवांस स्टडीज कर रहे थे, लेकिन उनको बताए बिना, और उसके अलावा वो वार्ड में कर रहे थे। जबकि अगर आप बोन मैरो करना भी चाहते हो, पहले आप मरीज को बताएंगे, आपका वो अधिकार बनता है कि भैया हम ये आपके साथ करने वाले हैं, और वो आपकी परमिशन, वहां पे वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पता है सब लोग गांव से आए हैं, अनपढ़ है, करते रहो इनके ऊपर कुछ भी। अगर वो वार्ड में वहां पे उस दिन उनका बोन मैरो कर देते तो वो पता नहीं कितनी सारी बीमारियां उनको और फैला देते। अल्टीमेटली मैंने एचओडी को कॉल किया, और एचओडी को बोला कि भैया हैव यू टेकन द परमिशन फ्रॉम द पेशेंट? कि बोला जी पेशेंट की तो हालत नहीं है परमिशन की। तो मैं कहा आई एम द लीगल हेयर, मैं उनके साथ लीगली हूँ, साथ में खड़ा। आपने बताया मुझे, आपने मुझे ये बताया कि आप एडवांस स्टडीज के लिए ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकंडली मैं कहा आप अपना मैनुअल निकालिए, उसमें बताइए मुझे कि वार्ड में कौन सा बोन मैरो किया जाता है। आपको नहीं मालूम है कि ये हाइजीनिक, कि सर यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे, तो हम फिर सबको नहीं कर पाए। आवश्यकता क्या है, वो स्टडीज के लिए ले रहे थे ना, अपने स्टूडेंट्स की स्टडीज के लिए ले रहे थे ना, वो एडवांस स्टडीज के लिए वो सैंपल वो कलेक्ट करना चाहते थे। तो बताना चाहिए ना। अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो आज मैं अपनी माँ को हो सकता है शायद खो चुका होता, या उनको और बहुत सारी बीमारियां उनको हो चुकी होती। तो एजुकेशन का ये इफेक्ट है। तो बेसिक चीजें हमें मालूम ही नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं ढंग से, उनको नहीं बताया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे आम जीवन की, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको मालूम है। अब मैं आपके साथ एक और समस्या शेयर करता हूँ, पानी की। हमारे यहाँ पानी की क्या समस्या है, तीसरे दिन आता है। तो वो एक लोकल सेटअप उन्होंने बना रखा है, ठीक है, और जब तक चल रहा था ठीक है, हम मैनेज कर रहे थे। अभी 8 दिन अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे भैया? टॉयलेट भी जाना है, सारी व्यवस्था है आज के टाइम पे, वैसे ही ना तो जाके जाएं या कहीं और जगह जाएं, ठीक है। जंगल रहने नहीं दिए हैं,
डेवलपमेंट के नाम पर सारा विध्वंस हमने करके रख दिया है, यहाँ पर पर्यावरण की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो अब करें क्या? तो फिर मजबूरन मैंने पूरा इंटरनेट से वो पूरा सिस्टम निकाला। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट होता है ये जो पानी, बिजली, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है। ये ऐसी जरूरतें हैं जो आपको मिलनी ही चाहिए। इनके लिए विभाग गठित किए गए हैं और उस विभाग में उनके काम करने की प्रक्रिया गठित की गई है। मैंने उसको निकाला और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में यहाँ पे 2 बार सप्लाई दी जा रही थी ऑन पेपर, किसी को मालूम ही नहीं था। और मैंने वो सारे पेपर्स निकाले, उनकी कॉपी लगाई एंड जो डायरेक्टर थे उनकी मेल मुझे मिल गई, मैंने डायरेक्टर को मेल कर दी। उस दिन के बाद और आज के दिन तक दुनिया को पानी मिले ना मिले, मेरे गांव में किसी और को पानी मिले ना मिले, लेकिन मुझे पानी जरूर मिल जाता है। तो अगर आपको अधिकार पता होंगे, आप शिक्षित होंगे, तो आपका शोषण नहीं होगा। इसी तरह से ऑन पैसिव की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप एजुकेटेड होंगे, ठीक है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप सीधी सी बात है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। फिर आपको मतलब किसी ने भी मैसेज डाल देना, जैसे अभी मैसेज डाल दिया गया था कि कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है, मिस्टर ऐश ने ऐसे बोला है। ओ रॉन और मीनू में मिस्टर ऐश आए थे, मिस्टर ऐश ने वहां से बोला है कि एनी टाइम फ्रॉम नाउ द पेमेंट कैन बिगिन। अब ये किसने कहा, कहां से ये चिंगारी उठी और इसका असर कहाँ हुआ? जहां पे जिसको नॉलेज ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, जिसने वो वेबिनार देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, यहाँ पे एंगेज ही नहीं है, वो ये मानकर बैठ गया है कि 29 तक सारे विड्रॉल आ जाएंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। उस रूट तक हमें पहुंचना पड़ेगा, उस जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो इनक्रेडिबल इंडिया ऑलरेडी उस जड़ तक पहुंच चुका है। और जहां तक बात भारतवर्ष की है और हिंदी भाषी जितने भी हैं हमारे जो हिंदी समझते हैं, उनको तो हम इस समस्या का शिकार नहीं होने देंगे, बट उसमें फिर साथ चाहिए। आप सब लोग अगर मिलकर देखिए 130 प्लस है यहाँ पे, वी आर हैप्पी, ठीक है। एटलीस्ट जो एक्टिव लोग हैं उनमें से 130 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और वो एजुकेटेड हो पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं बेसिकली कि उनका रोल क्या बनता है। तो पहले हमें एजुकेशन लेना है कि भैया ये सिस्टम बना क्यों है, किस लिए बना है, फिर इस सिस्टम को बनने में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इसकी जरूरतें हैं, क्या क्या इसकी नेसेसिटी है। जैसे अभी हम अपने फाइनेंशियल फेस में है, फाइनेंशियल फेस में हमें प्रॉब्लम कहाँ आई? पेमेंट प्रोसेसर्स की। पेमेंट प्रोसेसर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, किसी के पास कोई एक सिंगल पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पे नहीं है कि पूरी दुनिया के 220 देशों में ये सब कर पाए। तो फिर हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखनी पड़ी। कुछ पेमेंट प्रोसेसर्स ने हमारे पेमेंट्स भी, फंड्स भी होल्ड करके रखे, वो किस वजह से होल्ड रहे, उसके पीछे क्या वजह थी, ये कैसे रिलीज होते हैं फंड्स, उसके लिए क्या प्रणाली रहती है, हमारी लीगल प्रणाली क्या है, कैसे कैसे बैकएंड पे वो सब चीजें चल रही है। टाइम बाय टाइम मिस्टर ऐश हमें अपडेट करते रहते हैं, लेकिन हमें एक ही चीज लगी, विड्रॉल कब मिलेंगे। विड्रॉल नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। एक भाई साहब यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं, अगर आप अभी भी इस यूट्यूब के संस्करण को सुनेगा तो मतलब उन भाई साहब को भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भैया ऑन पैसिव पिछले 5 साल से हमें बेवकूफ बना रहा है। ये क्या है? सीधा पता लग रहा है इलिटरेट है, अनपढ़ है वो, उसको पता ही नहीं ऑन पैसिव के बारे में, सीधा सा मतलब निकलता है यहाँ से। और जो एजुकेटेड है वो आके कहता है वी आर सो इन इट टू विन इट, वो आके कहता है आई लव ऑन पैसिव, आई एम हैप्पी हियर। एजुकेशन का वही असर पड़ा ना, उसको मालूम ही नहीं है। अब एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। अभी एक आपने नई मूवी देखी होगी 12th फेल, ठीक है, देखिएगा जरूर उसको। मनोज शर्मा, डीआईजी मनोज शर्मा जी की वो मूवी है, उनके मतलब जीवन पे आधारित वो मूवी है, ठीक है। देखिएगा किस तरह से वो आईपीएस बने हैं और किस मंशा से बने हैं, किस इरादे से बने हैं, ठीक है। उन्होंने एक मंत्र अपने दिमाग में डाल दिया कि चीटिंग नहीं करनी लाइफ में, मतलब गलत काम नहीं करना जिंदगी में, जो कुछ हासिल करना सही काम से करना। एंड एट द एंड ऑफ द डे 12th फेल होने के बावजूद वो एक आईपीएस बन मौजूद है अभी हमारी व्यवस्था में। ऐसा नहीं है कि वो एक कहानी सुनाई जा रही है आपको। तो उसी तरह से एजुकेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आपको एजुकेटेड यहाँ पे होना पड़ेगा, आपको वो उस दौर से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस कड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी ना। तो आप सिर्फ यहाँ पे $97 लगा के और उसके बाद $143 या $93 लगा के आप मिस्टर ऐश से हिसाब किताब पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। मिस्टर ऐश से तो किसी चीज को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी लीडर को भी इनफैक्ट पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी यूट्यूब को भी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑन पैसिव जब व्यवस्था परिवर्तन को लेके आ रहा तो करप्शन तो हमारा पहला मुद्दा है भैया, हम उसी के ऊपर पहले काम कर रहे हैं। इसीलिए डेडिकेटली ओ founders.net एक वेबसाइट डेडिकेटली हम सब लोगों के लिए बनी है, सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, सिर्फ 14 लाख लोगों के लिए, जो 14,27,000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटली एक साइट बनाई गई है, ओ founders.net। देखिए उसको जाकर, उसमें पूरी डिटेल्स हैं A to Z, पीछे से लेके अभी तक। अपनी वेबसाइट पे चले जाइए, हमारी वेबसाइट पे जब www.onpassive.com पे आप जब जाते हैं, ब्लॉग्स का सेक्शन है, मीडिया का सेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। देखिए क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और उनके क्या मायने निकलते हैं।
बट जब हम उनको समझेंगे ही नहीं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज चलेगी कि ऑन पैसिव हमारा बेवकूफ बना रही है। तो बेवकूफ का क्या बेवकूफ बनाना, मरे हुए को क्या मारना भाई, आप पहले ही मरे हुए हैं, आपके हाथ कटे हुए, आपके सर कटे हुए, आप पहले ही मरे हुए। तो अगर सशक्त बनना है, अगर सुदृढ़ बनना है तो शिक्षा लेनी है, और उसी शिक्षा का हब है, उसी मतलब हम तो मतलब ये भटकर सर हमारे कहते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो ऑन पैसिव की यूनिवर्सिटी है एक तरीके से। हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों पे आपके साथ मतलब कोशिश करते हैं कि उन चीजों को आपके साथ शेयर करें। वर्कशॉप्स की आवश्यकता होती है, वर्कशॉप्स करते हैं। वर्कशॉप के साथ साथ मतलब किस पड़ाव में हम किस तरह से आगे मूव कर रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस का क्या मतलब निकलता है, वो सभी चीजें डिटेल्ड में हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं और कोशिश करते हैं आप लोगों को एजुकेट करने की भी। अब आप अपना रोल समझिए। अब ऐसा थोड़ी है कि वेबिनार में आ गए, यहाँ पे आके सुन लिया, आप एंगेज हो गए। यू आर नॉट एंगेज भाई। आप एंगेज तब हो पाते हैं जब आप आगे अवेयरनेस भी उसकी क्रिएट कर पा रहे हैं, और वो एक्टिविटीज जो हम आपसे कह रहे हैं वो रेगुलरली आप करते जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अगर हम मतलब एक सशक्त और बुलंद भारत की तस्वीर देखते हैं, या अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, तो कामयाबी की पहली 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 सीढ़ी है ये शिक्षा, उचित शिक्षा। तो उचित शिक्षा अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली ना हमारे मन में कोई संशय रहेगा, ना मुझे तुम परानी जी को पूछना पड़ेगा, ना राजेश जी को पूछना पड़ेगा, ना फॉर दैट मैटर राजेंद्र भटकर जी को पूछना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं पूछता हूँ। आई ओनली फॉलो मिस्टर ऐश मुफारा एंड माई बैक ऑफिस, और बस दैट्स इट। मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उसके अलावा कि मैं किसी से पूछूं भी कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, और मुझे अंडरस्टैंड ही करना है। बाकी उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं चाहूं भी कल से शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता भाई। तो इस सिस्टम को डेवलप कौन कर रहे हैं? मिस्टर ऐश कर रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। अब उस डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है उसको फॉलो कीजिए। जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं उनका यूटिलाइजेशन क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है, उसको स्टडी कीजिए। उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि कितना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वो है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को ना सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे अफोर्डेबल बनाना, कॉस्ट कंट्रोल। ये जो आप मतलब ओकनेक्ट को देख रहे हैं ना, ये दिस इज $5,000 बेबी, $5,000 राउंड फिगर में आप ऐसा पकड़िए, 4.5-5 लाख रुपए महीने का कॉस्ट बैठता है इसका। तब जाके कुछ कमाई जनरेट होती है, बट वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट। मिस्टर ऐश ने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो पैसा लगाना था उनका फैमिली का, उन्होंने एक पोर्शन अलग से रख दिया जो उनको रिक्वायरमेंट थी, और बाकी सारा का सारा पैसा लगा के वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू हिम, मतलब उनका धन्यवाद करने की जगह, उनको अप्रिशिएट करने की जगह, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, ऐश मुफारा इज ए स्कैमर, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। यू टॉक अबाउट योरसेल्फ भाई, आपने क्या जिंदगी में किया है? मिस्टर ऐश तो पूरे प्लानट के लिए कर रहे हैं, पूरे धरातल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आप बताइए, आप कितने 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 लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेकर आ पाए अपने जीवन में? बहुत सारे तो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ आईडी लगा दी, उसके बाद खोल के भी नहीं देखा है, लेकिन उनको धनजी भाई चाहिए। तो किस चीज के चाहिए भाई? मोनो। तो आपको धनजी भाई चाहिए तो किस चीज के लिए चाहिए भाई? क्या किया है, क्या एफर्ट्स आपने लगाए हैं? और सपने हैं कि मैं यहाँ पे अपना मतलब मेरा एयरपोर्ट भी होगा, मैं वहां पे बस मेरा जहाज खड़ा होगा और मेरे ऐसे बिजनेसेस होंगे, ऐसे व्यवसाय होंगे। ऐसे नहीं बना करते एक दिन में। सक्सेस डजंट कम इन अ डे। और उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है यहाँ पे सक्सेस, जो अभी तक क्या लेकर सोए हुए हैं। पैसा जरूर होगा आपके पास, और अगर पैसे को ही आप सक्सेस का पैरामीटर मानते हैं तो बहुत बढ़िया है यार। सोते रहिए चादर लेकर, अपना क्या लेना देना है, आपके पड़ोस में क्या दिक्कत है, आपके कम्युनिटी में, आपके समाज में, आपके गाँव में, आपके घरों के आसपास क्या समस्या है, आपको क्या लेना देना है? आप अपना सोचिए। तो जिनकी सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। और जो लोग इस उद्देश्य से यहाँ पे जुड़े हैं कि हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी सोचने से नहीं होगा। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शंस। फर्स्ट गेट एजुकेटेड, ठीक है। नीचे मैसेज चल रहा है, देखा होगा आपने, ये मैंने नहीं कहा है, ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हमारे संविधान के वो निर्माता हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन उसका उनका हमारे समाज के लिए रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, एटलीस्ट उनकी बात तो मानिए, उनकी बात तो सुनिए। पहली चीज उन्होंने कही, एजुकेट। आप एजुकेटेड हो जाइए, शिक्षित हो जाइए, ताकि कोई आपका शोषण ना कर सके। उसके बाद अगर कोई शोषण करता हुआ दिखता है तो आपको मालूम है कि आप
आंदोलन कर सकते हैं, वो सेकंड स्टेज है एजिटेट, और तीसरा ऑर्गेनाइज। ये तीनों चीजें अगर आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सक्सेस डजंट मीन मनी। तो आप सभी से मतलब मैं हमेशा हाथ जोड़ के आज फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर फाउंडरशिप आपको मिल चुकी है तो प्लीज कहीं भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइड में मत जाइए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए, वो देखिए जो इस व्यवसाय के शुरू होने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। आप वो देखिए जो आप दूसरों के चेहरों पे मुस्कान लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वो जो खुशी आपको मतलब मिलेगी वो करने के बाद, उसको आप कभी भी पैसों से तोल नहीं सकते हैं। तो मनी की इंपॉर्टेंस अपने लाइफ से थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए। और एजुकेशन में हमने बेसिकली यहाँ क्या करना है, कोई डिग्री करने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है आपसे, कोई पीएचडी करने के लिए कोई थोड़ी कहा जा रहा है यहाँ पे, कोई आपको कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बताई जा रही है, कोई आपको ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप डेवलप कीजिए भैया प्रोडक्ट यहाँ पर। नहीं, साधारण साधारण सी बातें हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और ओ कनेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐसा सॉल्यूशन जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो और बेटर इस प्रोडक्ट को कर सकता है, इस सिस्टम को कर सकता है, आइए ना। You are most welcome. You are the wealth partner and as well as early bird of this matlab I think a biggest industrial revolution, one of the biggest industrial revolution. ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और उस व्यवस्था परिवर्तन की नींव कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो सिर्फ मिस्टर एश डिसाइड करेंगे, मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैं और आप तो अपना नहीं गुजारा कर पा रहे हैं, दूसरों का तो हम क्या कर पाएंगे। तो लेट हिम डिसाइड। वो इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं ना, एक्सटेंशन चाहिए तो वो ले रहे हैं, वो जानते हैं जरूरी है तभी ले रहे हैं। सेल्फ सेंट्रिक थोड़ी कि मुझे पैसा ही कमाना है। $5,000 पे भी ये रेडी होगी, कभी भी मार्केट में पैसा ही थोड़ी इकट्ठा करना है भाई। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एक सज्जन ने हमारे यूट्यूब पे वीडियो पे देख के कमेंट किया कि पैसा सेकेंडरी है, तो हम यहाँ क्या अगरबत्ती जलाने आए हैं और ये हमें बोलते हैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी। If somebody is saying something, he is responsible for that. How Ajay Sharma or how Mr. Ash Mufara is responsible for that? आप उनसे जाके पूछिए ना। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब जो है ना वो धारा के विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, वो मुख्य धारा से अभी जुड़ ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके हाथ में क्या आ चुका है और इससे वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग विद ऑन पैसिव इफ यू आर इन्वॉल्व इन ऑन पैसिव, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑन पैसिव। अगर आप ऑन पैसिव को सिर्फ समझ रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मैं कह रहा हूँ आप सभी से, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। ठीक है, और पब्लिक करना है पब्लिक कर दीजिए। मैं लिख के कोई किसी को चाहिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जिस फील्ड को हमने चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप रियल मायने में कंट्रीब्यूट कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, एजुकेटेड होइए और फिर कंट्रीब्यूट कीजिए। और एजुकेशन में करना क्या है, फिर से कह रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिशन विजन समझिए कि भैया इस जो व्यवस्था परिवर्तन की हम यहाँ बात करते हैं, जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसकी जरूरत क्यों है। देखिए अपने आसपास, देखिए किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से मतलब ये व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। तो बदलाव तो चाहिए। अब बदलाव के लिए क्या हम उनसे लड़ना शुरू कर दें? हम लड़ने की जगह अपनी एक नई व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, बस दैट इज द डिफरेंस। अब वो व्यवस्था क्रिएट करके उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ये समझना है बस। कोई रॉकेट साइंस तो हम फिर से नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोई रॉकेट साइंस शेयर कर रहे हैं। फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जैसे आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज करते हैं, फेसबुक के अंदर जाते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर आपके वो रेवोल्यूशन प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक एक प्रोडक्ट को उठाइए, उनकी लगता है उसमें महारत हासिल कर लीजिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट को उठा के आप उसमें महारत हासिल कर लीजिए, वही आपका जीवन बदल देगा। इस तरीके से बदल देगा कि मतलब आपके पास किसी से बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। ओ कनेक्ट को उठा लीजिए, ओ कनेक्ट में अपनी एक्सपर्टाइज तैयार कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट पूरा खाली पड़ा है। जब ऑन पैसिव अपनी मार्केटिंग पे उतर जाएगी, अब जब ऑन पैसिव मार्केटिंग करने लग जाएगी, तो यहाँ बहुत सारे बागड़ बिल्ले बैठे हैं, बहुत सारे नेटवर्कर बैठे हैं, वो आपके हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। हो सकता है आपके अपने परिवार के सदस्य, आपके अपने रिश्तेदार, मैं मान लो हिमाचल में बैठा हूँ, कोई उसे चेन्नई से आके उसको समझाकर चला गया और आप बैठे रहे यहाँ पर। अभी जिसको भी आप जोड़ेंगे उसकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ वो आपके साथ आजीवन आने वाली पता नहीं कितनी पुश्तों पीढ़ियों तक जुड़ने वाला है।
सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आप उसकी लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हैं और कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ा है जो आप अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए आके नहीं करेगा। यस, मार्केटिंग की जहां तक बात आती है, ऑन पैसिव इज गोइंग टू डू इट। ऑन पैसिव तो कह ही रही कि हम भैया मार्केटिंग आपको करके देंगे, लेकिन फिर जब कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, सेल्स तो आप जनरेट करेंगे ना। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी दुकान पे आएगा, तो आपसे पूछेगा ना भैया मुझे फलानी चीज चाहिए। अब आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी दुकान में क्या है, तो क्या बेचेंगे आप उसको? सीखना पड़ेगा ना। हाफ ऑफ द कम्युनिटी इज नॉट अवेयर कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में अगर हम यहाँ पर मतलब ऑन पैसिव ने डेवलप किया तो इसकी क्या आवश्यकता थी? तो मिस्टर ऐश भी कहते भी कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत सारे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, बट हम इसको यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर रहे हैं जो अभी है ही नहीं इस तरह पे, जो आपको किसी दूसरे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी नहीं, एंड एट नो एडिशनल कॉस्ट। हम किसी की जेब काटने के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन लोग कर सकें, और जब वो इसको यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करने वाला है, इसीलिए डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेट का मॉडल भी अगर मिस्टर ऐश ने चुना है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इंटरनेट से ज्यादा वेल्थ कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। सारा हवा में, बहुत पैसा है यहाँ पे, बहुत पैसा है। आप अपने दम पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऑन पैसिव की भी आवश्यकता नहीं है। और जब आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ चुके हो तो आप समझ लो आपकी एक डिजिटल जर्नी शुरू हो चुकी है। अब उस जर्नी में क्या क्या पड़ाव हैं, ठीक है, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। कैसे आगे मूव करना है ये भी हम और आप तय नहीं कर सकते हैं, और ना ही इस मामले में कोई हम एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, कोई आपके पास ऐसा सुझाव है जो किसी दूसरे के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, आप सुजेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यही आपके हाथ में है, बाकी बहुत कुछ आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और इजी लाइफ मत देखिए, आसान जिंदगी मत देखिए। जब जीवन में संघर्ष नहीं है तो कामयाबी भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र भटकर सर अगर हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर वो संभाले। मेरे पास आपको मालूम है शॉप में थोड़ा कस्टमर्स भी होते हैं। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। और अजय शर्मा सर ने जो फ्रेंड्स जो अभी तक प्रेजेंट किया ना, रियल में फ्रेंड्स हमें सभी फाउंडिंग मेंबर को मतलब एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस धरातल पे सब कुछ ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम लोग एमएलएम के साथ नहीं जुड़े हैं। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, अमुक लाइन, ढमुक लाइन, ये सब ऐश सर ने खुद बोला है कि हर फाउंडिंग मेंबर आपको भाई इस प्लेनेट पे इतना बड़ा बिजनेस दे रहा हूं कि उसको आप सीखिए, आपको एजुकेशन होनी चाहिए, आपको कुछ करना नहीं है ना। तो रियल में आज का जो मन की बात अतुल्य भारत के साथ में प्रेजेंट कर रहे थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। रियल में फ्रेंड्स, है ना, हम किसी को पूछते नहीं है ना। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है कि अभी तक वो इस बिजनेस को, इस ऑन पैसिव को, टेक्नोलॉजी को समझे ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा एक गॉड गिफ्ट मिला है। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। ये इंटरनेट का डीमार्ट है फ्रेंड्स, इंटरनेट का डीमार्ट है, समझिए। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है ना। जैसा हम लोग डीमार्ट में जाते हैं तो हमको जितने भी जुना वस्तु को चाहिए वो सब मिलती है। ऐसा है इंटरनेट पे जो कुछ मटेरियल लगता है इंटरनेट पे, ऑल इंटरनेट पे, वो ये इंटरनेट का डीमार्ट है हमारा ऑन पैसिव, क्योंकि हमारे सब कुछ इन हाउस है। डाटा सेंटर से लेके सर्वर से लेके, है ना, सब कुछ इन हाउस है हमारा। और यहाँ पे एक ही डोर है, वो है ओमेल, है ना। तो फ्रेंड्स समझिए, हम बहुत बड़े, मतलब हम खुद को पता नहीं है कि हम कितने बड़े इस धरातल पे स्पेशल है ना। जो रियल में ऐश सर ने फ्रेंड्स हमें जो इतना बड़ा बिजनेस दिया है इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे, पहली बार किसी पर्सन ने सोचा है कि मैं 97% पॉपुलेशन को ही अपडेट करने वाला हूं। देखो आज के टाइम में कितने बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है। समस्या किसको है? जो एजुकेटेड फाउंडिंग मेंबर है उनको पता नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास कितना बड़ा ब्रह्मांड मिला है। जो एजुकेटेड है नहीं है, जिन्होंने एजुकेशन लिया ही नहीं है, जो कुंभकर्ण की नींद में है, मतलब उनके नसीब में थी, उनको मिली है, बस धनजी भाई कब आएंगे। धनजी भाई बोलता हूँ कि कोई झाड़ को थोड़ी लगते फ्रेंड्स, है ना, कोई सिस्टम से। और ये सिस्टम पे जो हमारे ऐश सर जो बैकएंड पे वर्क करे ना फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है, 18 घंटे हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। इतने बड़े आईटी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, लीगल टीम, ये वो सब हमारे लिए वर्क कर रहे हैं।
मुझे बताइए, ऐसी कोई कंपनी देखी है आपने इस धरातल पे? आपने किसी बुक में पढ़ा है कि पूरे मतलब वर्ल्ड के 97% पॉपुलेशन, पूरी वर्ल्ड की जो मतलब बेचारे 2 टाइम की मतलब आप इतना मतलब अपने लाइफ में अपने आप को जो जो हमें जो प्लेनेट पे, इस प्लेनेट पे हमें जो ये मिला है, इस धरातल पे हम लोग आए हैं, हम वो सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हमें, है ना? हम क्या करते हैं कि हमारी फैमिली बस उसमें ही हम जीते हैं और मर भी जाते हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्लेनेट पे इतना बड़ा हमें ये गॉड गिफ्ट मिला है कि हम हमारी फैमिली तो मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम करेंगे, लेकिन हम हमारे एरिया में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि रियल में अपने आप को प्राउड फील करेंगे। और आप यस, अच्छा सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच भटकर सर, आपने टाइमली उसको वो कर लिया। और कुछ कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं, वो टाइम पास के लिए आते हैं कि शाम को आएंगे जी, फिर अभी काहे को आए हैं पता नहीं। चलो एनीवे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वेलकम अगेन एवरीवन। और हमारा आज का टॉपिक एजुकेशन पे था, और एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे। और भटकर सर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई अनुभवी यहाँ पर होगा, और भटकर सर से ज़्यादा समय किसी ने यहाँ पर लगाया होगा, और भटकर सर से ज्यादा पॉजिटिव पूरे पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, कहीं पे भी किसी भी कोने में चले जाइए, इनसे ज्यादा पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर नहीं मिलेगा आपको, और इनके जितना परिवार भी नहीं मिलेगा किसी का। और अकेले ऐसे मेंटर हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ, जिनका फोकस एजुकेशन पे है। वो अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं, हमेशा मतलब आप कितना भी परेशानी में हो, आप भटकर सर से एक बार बात कर लो या भटकर सर का एक बार वीडियो देख लो, वो कभी आपको निराश नहीं दिखेंगे। वो हमेशा मतलब परेशानी में भी होने, अरे सर, अरे अजय सर, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब कुछ। तो वो पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है? बिकॉज उन्होंने एजुकेशन ले ली भाई सिस्टम की, उन्हें मालूम है ये क्या सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ठीक है ना? और इन सब के अलावा उनके पास अनुभव है भाई, अनुभव, उन्होंने सब कुछ देख लिया, हमसे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले देख लिए, ऐसे ऐसी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में देख ली हैं कि उन्हें मालूम है कि भैया असली शेर है तो यही है। वो शेर आए वाली कहानी सुनी है ना? ऐसे बथेरे शेर आते हैं, रोज आ रहे हैं मार्केट में, हजारों आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, लेकिन असली शेर कौन सा है वो पहचानना जरूरी है। तो आप शख्स को पहचानिए, आप प्लेटफॉर्म्स को पहचानिए, आप जगह को पहचानिए जहां से आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। हर किसी को, अरे गहरे को आप सुनते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, ना तो वो आपसे बात करने वाले, ना आपको कहीं किसी तरीके से सपोर्ट करने वाले, और वो कभी चाहते ही नहीं कि आप एजुकेटेड हो। बस उनका सीधा मकसद है, मुझे इतने व्यूज मिले यहाँ पे, मेरे इतने फॉलोअर्स। कहाँ लेकर जाना भैया उसको? दिशा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, साथ आइए, खड़े होइए हम लोगों के साथ, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ धरातल पे आइए, ग्राउंड वर्क कीजिए। तो उस तरह का ग्राउंड वर्क करते हैं भटकर सर। दिन की पता नहीं कितनी पॉकेट मीटिंग अरेंज करते हैं ये आपस में ही, इनके अपने कहीं किसी ढाबे पे चले जाते हैं, वहां ये 15-20 फाउंडर लोगों को मिला के इकट्ठा कर लेते हैं, वहां उनको एजुकेटेड करते हैं। जहां जिस कोने में ये जा रहे हैं वहां पे वो अपना काम करते जा रहे हैं। वही करना है हमें, प्रचार प्रसार करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रचार प्रसार में क्या, अवेयरनेस दिलानी है लोगों को बताना है कि भैया असली शेर ये है, बस उतना ही करना है। डुप्लीकेट शेयर बहुत घूम रहे हैं ना मार्केट में, असली शेयर बताना है कौन सा है। और वो कैसे पता चलेगा? आपको खुद ही नहीं मालूम कि असली शेयर कौन सा है। तो असली शेर को पहचानना है, और उसको पहचानने के लिए हमने एजुकेशन लेनी है, बस नथिंग एल्स, कुछ नहीं। सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाओ यार, इनक्रेडिबल इंडिया को भी कुछ ना करना पड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे जाके लोगों से डिस्कस करें, ठीक है? कोई मार्केटिंग कोई प्लान तो है नहीं यहाँ पे कि हम पैम पेपर लेंगे, 10 आदमियों को बिठाएंगे, फिर उनको मोटिवेट करेंगे, उनके अंदर पंप भरेंगे। वो गंजे को कंगी नहीं बेचनी है यहाँ पर, आवश्यकता ही नहीं है गंजे को कंगी की। यहाँ पे मतलब दिशाविहीन काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मोटिवेशन पे बेस्ड काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आधार है, ये पूरे सिस्टम का एक बेस है, और वो फाउंडेशन को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई आपको आपकी नींव नहीं हिला सकता। करिए जितनी बिल्डिंग है, जितने मतलब आप माले खड़ा करना चाहते हैं, करिए। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का फेस है, ये फाउंडर्स की फाउंडेशन का फेस है, ये ऑन पैसिव की फाउंडेशन का फेस है, ये हमारी आपकी फाउंडेशन का फेस है, ये हमारे बिजनेस की फाउंडेशन का मतलब टाइम है। इसीलिए हम समय ले रहे हैं, और लेंगे मिस्टर एश तो डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में नहीं इसको इसकी बागडोर देने वाले हैं। और उद्देश्य फिर से कह रहा हूँ, मिशन एंड विजन हमारा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा बतेरा एक्वायर करेंगे हम उसको, हम एक सिस्टम जनरेट करेंगे, उसको कर चुके हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी भी हम शुरू कर चुके हैं, उसमें जो दिक्कतें आई थी उनको भी एलिमिनेट कर चुके हैं, और अब किसी भी वक्त हम अगले पड़ाव की तरफ जा सकते हैं।
अब किसी वक्त में लोग कैसे सोचते हैं भी कल सुबह ही हो जाएगा, भैया आज अजय शर्मा जी ने बोला किसी वक्त तो कल सुबह ही हो जाएगा। अरे आप देखो तो सही क्या डेवलप हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है और क्या क्या चीजें वहां इन्वॉल्व हैं। 37,000 विड्रॉल्स अगर लगे हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ऐसे ही किसी को व्यवस्था दे दें, ऐसे ही आसानी से मतलब कुछ भी सोच के हम कर लें। बिजनेस डेवलपमेंट के अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी हमारी, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। आप आम आदमी नहीं रह गए हैं भैया, आप खास हो चुके हैं। और आप बहुत सारी कम्युनिटी को खास, जो भी ऑन पैसिव से जुड़ता जाएगा वो खास होता जाएगा। और हम चाहते हैं पूरा प्लेनेट खास हो। क्यों मैं और आप खास हो? और वही हमारा इनक्रेडिबल इंडिया से यहाँ से प्रयास है कि एवरीबडी स्पेशल यार, एवरीबडी स्पेशल। आप किसी को मतलब किसी के एजुकेशनल लेवल से, किसी के मतलब सोशल स्टेटस से, किसी की कास्ट से, किसी के रिलीजन से किसी को छोटा बड़ा मत मत बनाइए यहाँ पर। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये काम किया ही नहीं है, उन्होंने किसी को ये पैदा किया ही नहीं है स्टैंप लगा के, ठीक है ना? तो हम और आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें व्यवस्था ऐसी दी गई है। दबा के चलना है, लोगों को दबा के चलना है, बस उनकी आवाज को दबाना है, उनके प्रयासों को दबाना है, यही करते आ रहे हैं हम। तभी हमारा राज चलेगा। यही पॉलिटिक्स में हो रहा है। आप कहीं किसी फील्ड में चले जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है। द फाइन एग्जाम्पल इज माई वाइफ ही। शी इज अ टीचर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल। हमारे यहाँ पे टैगोर वनस्थली करके एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ पे वो हैं। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो कहीं झारखंड से आई हैं। वो सोच रही हैं कि उनके यहाँ की जो व्यवस्था है वही यहाँ पर चलेगी। और उसी तरह से वो मतलब टीचर्स को यहाँ के माहौल को डेवलप करने की और खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बट इवन देन उसको सीखना है, वो लर्न करना चाहती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा क्वालिटीज भी हैं उन प्रिंसिपल के अंदर। और वो बहुत सारी चीजें वहां पे सहती हैं। एक ड्रेस उनको सिलवा के दी है अभी, एक अजीब सी जोकर टाइप ड्रेस। बट स्टिल शी इज मतलब क्यूरियस टू लर्न। वो सीखना चाहती हैं, इसलिए वहां पे जा रही हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी मजबूरी है, लेकिन शी इज डूइंग इट। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा ना, मैं देख रहा हूँ ना। अब घर पे उसके पास 5 मिनट में अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं है। स्कूल से नोटबुक्स घर लेकर आनी पड़ती है, घर आके चेक करनी पड़ती। टीचर को होमवर्क करना पड़ता है सारे बच्चों का, जिन बच्चों को पढ़ा रही है। तो हर कहीं किसी भी जगह आप चले जाओगे, किसी भी व्यवस्था में आप चले जाओगे, वहां आपका एक्सप्लॉइटेशन निश्चित है। क्योंकि व्यवस्था इस तरह की है, सब अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं यहाँ पर। एक छोटा सा वार्ड का मेंबर बन जाता है ना कोई पंचायत के इलेक्शन में, ठीक है, का बड़ा बड़ा गाड़ी पे नंबर प्लेट होना हो, बस मुखिया लिखा के चल दो भाई, चल रहा है माफिया राज चल रहा है हमारा। तो सब लोग यहाँ पे आपको दबा के रखना चाहते हैं और ऑन पैसिव आपको उठाना चाहता है। जहां पे भी, जिस भी स्थिति में आप हो, जैसी भी कंडीशन में आप हो, जो मर्जी सोशल स्टेटस आप हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है, आप एक छोटा सा मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास है, तो आपको वो सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब जितने बागड़ बिल्ले बैठे इनके साथ में, इनके बगल में आपको बिठाना चाहते हैं। ठीक है, और हम उनको अप्रिशिएट करने में हमेशा नाकामयाब होते हैं। तो एटलीस्ट कहीं पे भी आप कुछ भी कहते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, डोंट इन्वॉल्व मिस्टर ऐश मुफारा। जहां पे भी आप मिस्टर ऐश को या ऑन पैसिव को क्रिटिसाइज करते हुए दिखेंगे, वहां पे लठ मारने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैसेज किसने किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा क्या है, कोई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जहां मुझे दिखता है कोई इस तरह का, कहीं पे भी, एनीवेयर, यू विल फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, सभी जगह। सोशल मीडिया के सारे जगह मेरी अपनी प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, ठीक है, थ्रेड्स हो, आपका ट्विटर हो, ठीक है, एक टेलीग्राम को छोड़ के मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। और मैं फिर छोड़ता किसी को कहीं नहीं हूँ। यही करना है हमने। बट ये कब कर पाएंगे? जब हम एजुकेटेड होंगे। सामने वाला दो बात आप से पूछ लेगा, दो कमेंट आपको कर देगा, आप उसके कमेंट डिलीट मार के, अपना वो मैसेज डिलीट मार के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई? बताओ ना दुनिया को। कोई अगर बकवास कर रहा है ऑन पैसिव के बारे में, आप समझो और बताओ। मालूम होगा तब ना बताएंगे। हमें तो राउत साहब ने कहा था भैया आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, बस हम आ गए थे। अभी क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बस हमारे पैसे नहीं मिल रहे पिछले 5 साल से। फिर कोई दूसरा पूछ ले अभी कौन से पैसे मिलने थे तेरे को, कैसे मिलने थे, क्या है ये सिस्टम, वो हमको नहीं पता, वो आप राउत साहब से पूछिए। व्हाट आर वी डूइंग? व्हाई आर वी हियर? हम क्या कर रहे हैं, क्यों है हम इस बिजनेस में भाई? ये समझने का वक्त आ गया है। इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग समझ पा रहे हैं काइंडली प्लीज, मतलब ये हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि भैया अगर आप सीख चुके हैं तो सिखाइए ना यार।
एक आध 2-4 आदमी को सिखाइए, आप भी वेबिनार कंडक्ट कीजिए अपना इसी तरह से। 24 घंटे हैं भई, 24 घंटे में कहीं आधा घंटा निकालिए, करिए वेबिनार कंडक्ट, करिए लोगों को अवेयरनेस ही देनी है। किसी को कोई प्लान नहीं देना है, किसी को जबरदस्ती घसीट के नहीं लेके आना है, किसी के आईडी नहीं लगानी है, किसी को प्लेस नहीं करना है, कोई नेटवर्किंग नहीं करनी है। सिर्फ अवेयरनेस, लोगों को बताना है कि कुछ इस तरह का हो रहा है भाई। अगर इंटरेस्टेड हो, दिस इज द प्लेस। बिजनेस में अपने जो फेल हो चुके हैं, कोई पर्सनल लाइफ में फेल हो चुके हैं, ठीक है, बताइए उनको कि इस तरह का अवसर आपके सामने है। आप अवसर प्रदान कीजिए उनको। एजुकेशन देने की जिम्मेदारी हमारी, हम बैठे हैं, हम यहाँ पे एजुकेट करेंगे। लाइए उनको इनक्रेडिबल इंडिया के मंच तक लेकर आइए, हम एजुकेट करेंगे। उनके कोई संशय है, डाउट्स है, जेन्युइनली कोई कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वी आर हियर। भटकर सर पूरा 1 घंटा बैठते हैं आपके साथ डेडिकेटली, इसीलिए कि भैया बताइए क्या बात आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब देखिए, आई एम नॉट ऐश मुफारा, बट आई एम हिज फॉलोअर। तो इतना श्योर है कि जो कुछ हम यहाँ पे बोलेंगे वो ऑथेंटिक होगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। और जो यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं बोलता उसको उठा के हम फेंक भी देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। हमने यहाँ पे लोगों को खुश नहीं करना है, लोगों को एजुकेट करना है। लोग जहाँ पे खुश होना चाहते हैं उसके लिए बथेरे सारे मंच है, बहुत सारे लोग बथेरा काम कर रहे हैं, जाइए खुश होइए वहां पे, ठीक है। वहां लंबी लंबी फेंकी जाएगी, सुनिए उनको। बट आप रियली अगर सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो जुड़िए इनक्रेडिबल इंडिया से और देखिए हमारे वेबिनार्स यूट्यूब पे पड़े हैं, ठीक है। जिस दिन से वो कनेक्ट शुरू हुआ है हमने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज ही नहीं किया है। क्या हम नहीं कर सकते हैं? लाइव स्ट्रीम पे आना बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत ईजी है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, डाटा भी कम खर्च होता है, समय भी कम व्यर्थ होता है, टक से लोग भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। मुझे फॉलोअर्स क्रिएट करके क्या करना है भाई? मुझे हमें हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, वी डोंट नीड फॉलोअर्स। फॉलोअर्स चाहिए तो बथेरी सारी एजेंसीज हैं, उनको हायर कर लेंगे, पैसे खर्च कर लेंगे, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, मुझे क्या दिक्कत है? गधे थोड़ी चाहिए यार, गधों की फौज थोड़ी तैयार कर रहे हैं हम घोड़ों की फौज तैयार कर रहे हैं। घोड़े चाहिए, दौड़ने वाले घोड़े चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो देने में विश्वास करते हैं। वो लोग थोड़ी जो कटोरा लेके खड़े हैं, मेरा विड्रॉल नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, यहाँ ये नहीं हो रहा है, मेरा माइक ऑन नहीं होता, मेरा म्यूट नहीं होता, मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा वैसा नहीं होता, मेरा डाटा खर्च होता, मैं आ नहीं सकता। अरे महीने में एक बार आ जाओ, कौन कह रहा है आपको रोज यहाँ से टकाटक जुड़ने के लिए? महीने में एक बार तो करो वेबिनार। महीने में एक दिन भी 2 GB डाटा नहीं खर्च कर सकते? वहां पे उटपटांग चीजें देखने के लिए पूरा दिन सोशल मीडिया पे उसको खर्च कर लेंगे, लेकिन यहाँ से जहां से एजुकेशन मिलेगी, वी कांट डू दैट। तो जैसा मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो जैसा आप अपने इस शरीर को देंगे, जितना कंफर्ट देंगे, जितना इसको एजुकेशन देंगे, यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर 100%। सृष्टि जय हिंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूँ हमारे एटलीस्ट, बाहर दुनिया का छोड़ो, दुनिया का ठेकेदारी मैंने ली नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बट एटलीस्ट मेरी भारतीय है कहीं पे जब वो कहे कि आई एम एन इंडियन, तो प्राउडली उसका नाम लिया जाए। ऐसा नहीं जैसे आज मजाक उड़ाते हैं वहां पर, ठीक है। गिने चुने लोग मिस्टर ऐश के साथ बैठ पाते हैं। अभी जिन सो कॉल्ड लीडर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, बताइए उनमें से कौन एक अकेले इंडियन को किसी ने प्रमोट किया हो? वही चेहरे मिल रहे हैं आपको, आज 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, वही 2 चेहरे जो दिखते हैं आपको इंडिया के वहां पे। और कोई दिखता है? कुछ गिने चुने चेहरे, क्या 2 ही चेहरे हैं, वही दिखते हैं बस, उनके सिवा कोई दिखता है क्या? क्यों? क्योंकि वहां तक वो उनको पहुंचने नहीं देते हैं। हमारी वासवी बिटिया को हमने पहुंचा दिया वहां तक। नाउ मिस्टर ऐश नोस, यस, इनक्रेडिबल इंडिया नाम का भी कोई काम हो रहा है। अनूप सर, अर्चना मैम ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, ठीक है। हमारे इनक्रेडिबल इंडिया से मैं बताऊंगा, इनक्रेडिबल इंडिया में जितने भी हमारी कोर टीम है, सभी को, लगभग सभी को मिस्टर ऐश जानते हैं। और उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, इन्वॉल्व हैं, मोस्टली लोगों को जानते हैं मिस्टर ऐश। उन्होंने एक ही चीज कही थी, भैया आगे आना है ना, अपने मेहनत से आना है, किसी की लिफ्ट से नहीं आना, सीढ़ियों से नहीं आना। इसलिए हमने किसी के कंधों का इस्तेमाल नहीं किया। आएगा एक समय ऐसा भी आएगा जब हम लोगों में से, हमारे परिवार में से, इनक्रेडिबल इंडिया परिवार, ये सारा हमारा परिवार है, 142 प्लस जो लोग जुड़े हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, ठीक है। वो चेहरे सामने आएंगे, तो हम यहाँ पे प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियंस में जो पोटेंशियल है वो वर्ल्ड के किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। हम इंडियंस में जो पोटेंशियल है, हम इंडियंस जब कुछ चीज को करने पे आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अकेले ऐसे हम पूरे वर्ल्ड में हैं, इसलिए हम डिफरेंट है दुनिया से। तो अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए, और समय आ चुका है कि उन प्रतिभाओं पे अब
उसको बिखेरना शुरू कीजिए। छोड़िए यार, कोई आपको जानता नहीं जानता, कोई आपसे बात करता नहीं, कौन है ये लीडर, क्या देना किसी ने? अगर मेरे को जानता भी तो क्या देगा मेरे को? खुद के पास शिक्षा नहीं है, आधी चीजें खुद हमसे पूछते हैं। तो इन्वॉल्व होइए अपने बिजनेस के साथ, और ये इन गधों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आप बहुत सारे गधों को फॉलो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और उनके लिए मैं बहुत 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 बार देखता हूँ पॉलिटिक्स में, कई बार लोग मतलब एक दूसरे से लड़ने जाते हैं, मैं कांग्रेस का, तू बीजेपी का, तू सत्ता दल का, इसका उसका उसका। क्या भाई, इन लोगों को देखा कभी लड़ते हुए? शाम को इकट्ठे बैठते हैं, दारू पीते, पार्टी मनाते हैं, इनका कोई काम रुकते हुए देखा? इसकी पार्टी हो उसकी पार्टी हो, इनका काम रुकते हुए देखा? ऐसे ही हैं ये बागड़ बिल्ले जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बस ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कंट्रीब्यूशन बताइए मुझे इन बागड़ बिल्लों का पिछले 5 सालों से क्या है? आप बात इनक्रेडिबल इंडिया की करते हैं तो देखिए बैकएंड पे जाइए, हमारे इंडियन टेकमैन के चैनल पे जाइए, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिसका आपको वहां पे टोटल आसान भाषा में अपनी प्रेजेंटेशन, कंपनी की चोरी की हुई वहां का आया हुआ वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल के नहीं चलाया हमने, अपनी मेहनत से आपको बिल्कुल आसान भाषा में जिससे आप समझ सकते हैं समझाया, हर एक प्रोडक्ट के लिए समझाया, और जब जब जरूरत पड़ी है तब तब समझाया। तो अप्रिशिएट दैट क्वालिटी वर्क एंड शेयर, बस उतना ही तो करना है, और क्या करना है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भी आप ही मतलब यहाँ पे हम कोई पीएचडी आपको करनी है, कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। मेरे जैसा गधा समझ रहा है तो आप क्यों नहीं समझेंगे भाई? आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। अनुराधा बिटिया 14 साल की है, उसको समझ में आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक 54 साल का बंदा बोलता है हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन। क्यों साला सारे 54 साल की जिंदगी में हमेशा फेल रहा है, उसको सब जगह गड्ढे ही नजर आते हैं, ठीक है। और पता नहीं कितने गड्ढों में गिर चुका है, फिर मिट्टी डाल जाता है कोई, फिर कोई निकाल देता है बाहर, कोई अच्छा भला मानुष अगल बगल से गुजर रहा होता है, फिर उसको राह दिखाने की कोशिश करता है, फिर गड्ढों में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन से लेना देना ही कुछ नहीं है। मैं तो टेंशन बैठा हूँ, मैंने कौन से एमआईटी कर रखी है, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन्होंने एमआईटी कर रखी है क्या? दे आर इन मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वक्त, अरे हम तो यूजर्स हैं यार, हमने तो यूटिलाइज करना है टेक्नोलॉजी को, डेवलप थोड़ी करना है। और यूज करते वक्त अगर हमें कोई चीज लगती है, कोई हमारा सुझाव है तो वो देना है, बस दैट्स इट। किसी ने अपॉर्चुनिटी दी आपको अपने बिजनेस में आके कि भैया हमें सुझाव दो, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि भाई हम ये चीज तैयार कर रहे हो, बीटा टेस्टर बनो, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि भाई हम यहाँ से वेल्थ अर्न करेंगे, उसका वेल्थ का पार्टनर बनो, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि हम आके आपके लिए इंडिपेंडेंट, वो डोमेन आएगा आपका, इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर देंगे, वो डोमेन से जो कुछ आपका जो डोमेन है, आपकी जो दुकान खुलेगी, वो जो कुछ कमाएंगे ऑन पैसे को कोई लेना देना नहीं है। सीखिए, सिखाइए, और अगर डेवलप करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपने दम पर कीजिए, अपनी मेहनत पर कीजिए, ठीक है ना। किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना और किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना आप छोड़ दीजिए। इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत का निर्माण हम और आप मिलकर जरूर करेंगे। हम इतने लोग भी काफी हैं, इतने लोग ही अगर हम अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएं तो 133 वेबिनार यहीं पे हो जाएंगे, इंडिया से 133 वेबिनार हो जाएंगे। 133 जुड़े हैं अभी, जुड़े तो वैसे 150 प्लस थे, पर उनको शायद पसंद नहीं आया होगा, उनको लग रहा होगा कि लेक्चर दिए जा रहे हैं। लेक्चर नहीं दिए जा रहे हैं भाई साहब, आपको यथार्थ से, आपको रियलिटी से, सच कोई देखना नहीं चाहता ना। क्यों? क्योंकि सब क्या है, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है सभी के पास, ज्ञान नॉलेज तो है ही नहीं ना, वो अल्प ज्ञान है सभी के पास। मेरे को तो सब कुछ पता है ऑन पैसिव के बारे में, बिठाओ उन सब लोगों को, किसी को भी, फॉर दैट मैटर ऑल ओवर इंडिया, आप किसी को भी बोलो, किसी को भी, मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ, कहीं से भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी उठाकर लेके आ जाओ, ऑन पैसे के बारे में कोई बात करना, आई एम रेडी। क्योंकि मैंने शिक्षा हासिल की है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैंने महारत हासिल कर ली, मैं पीएचडी हो गया, और नहीं, अभी भी सीख रहा हूँ। आप डिस्कशन कर लीजिए, मैं बताऊंगा। फीचर्स को लेके आ जाइए, फीचर्स पर डिस्कशन कर लीजिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इसको अपना बिजनेस मानता हूँ, आई एम सीरियस। मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ जिंदगी में, मैं डेवलप करना चाहता हूँ जिंदगी में, मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आना चाहता हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आना चाहता हूँ। मेरे जीवन का एक एक दिन घट रहा, दिन कम हो रहा है, अगली सांस आएगी नहीं आएगी नहीं मालूम है मुझे, तो जितनी मिल रही है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे हम शिक्षा के, चाहे हम मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, मेरी टेक्नोलॉजी है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने कोई भी एक भी वेबिनार हमने ओकनेट से बाहर नहीं किया जब से हमें ओकनेट मिला है।
तो एनीवे थैंक यू वेरी मच आप सभी का। एजुकेशन पे फोकस कीजिए और कंट्रीब्यूशन अपना अपना इंश्योर कीजिए। यहाँ पर अनलिमिटेड अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस बिजनेस में, अनलिमिटेड। छोड़ दीजिए आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ सीखना शुरू कीजिए और बहुत इजी है सीखना, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे मोबाइल पे आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बाकी सारी चीजें चलाते हैं, उसी की तरह है ये, उससे भी सिंपल है, उससे भी आसान है। बस आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और यूज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो दुनिया को जीतने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगा। सेकंड पार्ट में हमारे साथ भटकर सर होंगे, फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू